उसके वही सर्वस्व हैं। एक ही धर्म है तुम्हारा, अपने पति की तन मन धन से सेवा करना। कभी किसी बात की शिकायत मेरे पास न पहुंचने पाए। बचन कहत भरे लोचन बारी, बचन कहे भरी लोचन बारी, बचन कहत भरे लोचन बारी, बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरे लाई उर लीली कुमारी, बहुरे लाई उर लीली तुम्हारी, बचन कहत भरे लोचन बारी, बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरे लाई उर लीली कुमारी। बहुरी लाई उर लीली कुंवारी। यह सांत्वना देते देते कहते कहते माँ तो ही है, माँ का दिल उसके बड़ा कोई भी संसार में नहीं है। रोने लगी, वचन भारी हो गए हैं और बिटिया को अपने सीने से लगा लिया और अब विधाता को उलाहना देने लगी। कत विधि श्री जी नारी जग माही, 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 पराधीन सपने हो सुख नारी, पराधीन सपने हो सुख नारी। हे विधाता, तुमने किस सृष्टि को विचार कर मन में नारियों की सृष्टि की, जो संसार में सदैव ही दूसरे के भरोसे रहने वाली है, पराधीन रहने वाली है। और कहते भी हो कि पराधीन सुख सपने नहीं, जो दूसरे के अधीन रहता है उसे कभी सुख नहीं मिलता। और स्त्रियों को जन्म लेते ही दूसरे के अधीन कर दिया। पैदा हुई बेचारी माता पिता के अधीन, थोड़ी सयानी हुई, विवाह के योग्य विवाह कर दिया, अपने पति के अधीन हो गई। वृद्ध होने लगी तो उसके बच्चे उसके अधिकारी पड़ गए, जो कहते हैं वही करती हैं। तो तुमने किस विधान से स्त्रियों की असुजना की है? फिर सोचने लगी कि जो विधि करता है उत्तम करता है। देखिए तो मैया का विचार है, एक माता अपने बेटी के प्रति ऐसा कहती है, लेकिन हमारा शास्त्र नीति क्या कहता है? स्त्रियां जो है वह रत्न है, स्त्री एक रत्न के समान है। पुरुष जैसे एक गाटर, लोहे का बनने वाला छड़ गाटर सड़क पे पड़ा है और बरसात के पानी लगे उसमें जंग लग जाती है, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। अगर 200 रुपया किलो गाटर है तो वह भी 200 रुपये में ही बिकेगा। लेकिन रत्न क्या है? जैसे सुंदर माणिक, हीरे, मोती आदि हैं, अगर उसमें जरा सा भी कहीं दाग लग जाए तो उसकी कीमत बेकार हो जाती है। सब जानते हैं। कहा कि स्त्री जो है वह रत्न है, अगर रत्न में कोई दाग लग जाती है तो वह फिर बेकार हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए स्त्रियों को सदैव दूसरे के अधीन में रहना चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, भोले गवार शूद्र पशु नारी, 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 सकल
मतलब हमेशा ताड़ने का अर्थ देखो यहाँ बहुत प्रकार से है। कुछ पहले आप लोगों को शायद याद होगा, इस चौपाई पे विवाद भी हुआ था। इतनी पढ़ी लिखी महिलाओं ने विरोध किया था शूद्रों ने कि इस चौपाई को रामचरितमानस से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह शूद्र और महिला के विपरीत लिखा गया है। जब बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके रखी तो बनारस के क्षेत्र के जितने विद्वान थे उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो परीक्षा लेने के लिए सभी पुराणों को ऊपर कर दिया गया और रामचरितमानस को नीचे भगवान शिव के मंदिर में रख दिया गया, विश्वनाथ के मंदिर में, कि सुबह भैया भगवान शिव इसका निर्णय करेंगे। अगले दिन सुबह जब उस रामचरितमानस को खोला गया तो वह सबसे ऊपर आ गया था और उसके पहले पन्ना पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इसके एक एक अक्षर चौपाई शब्द परम सत्य और शिव है, सुंदर है। भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया है। वह रामायण अब भी आपको तुलसीदास के मंदिर जो मानस मंदिर है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो जिसे भगवान शिव ने प्रमाणित कर दिया हो उसके लिए लोग विवाद कर रहे हैं। मूर्ख पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई अंग्रेजी से पीएचडी किया है और वह अवधी भाषा पर ज्ञान बांट रहा है। बताओ, यहाँ ताड़ने का अर्थ होता है अलग अलग। एक संस्कृत हिंदी में अलंकार आप लोग पढ़े होंगे, श्लेष अलंकार होता है जिसका अर्थ है चिपका हुआ। एक ही शब्द हो उसके कई अर्थ बन जाते हो जुड़ने पर। चरण धरत चिंता करत चितवत चार्यों ओर, सुवर्ण को खोजत पिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण जो है उसके कई अर्थ होते हैं। कैसे? जब वह सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि के रूप में सुवर्ण का अर्थ लिया जाएगा तो कवि क्या ढूंढता है? सुंदर वर्ण लिखने के लिए वह सुंदर सुंदर अक्षरों का चयन करता है, शब्दों का उसे लिखता है। तो कवि सुंदर वर्णों का चयन कर रहा है। और कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी किसको कहते हैं? कामी पुरुष को, जो संसारिक सुख को भोगना चाहता है, वासनाओं को। तो वह सुवर्ण माने सुंदर वर्ण की स्त्री को ढूंढता है संबंध बनाने के लिए। कवि व्यभिचारी चोर, और चोर क्या कहता है? सुवर्ण का अर्थ वह सोने की चोरी करना चाहता है। सुवर्ण को कह रहा है कि सोना है और मैं सोने की चोरी करना चाहता हूँ। इसी प्रकार यहाँ ताड़ने का अनेक अनेक अर्थ है। ढोल के अर्थ में है ताड़ना मतलब पीटना, जब उससे पीटोगे तब उससे सुंदर आवाज निकलेगी। शूद्र के अर्थ में ताड़ने का मतलब निगरानी करना। जैसे कोई इंजीनियर आपके घर की वायरिंग करा रहा है, काम तो लेबर कर रहे हैं लेकिन वो खड़ा होकर देख रहा है, एक भी पॉइंट गलत उन्होंने जोड़ा, ऐसे नहीं, गलत है, तो इसे कहते हैं ताड़ना। लोग कहते हैं कि भैया क्या ताड़त है, देखते देखकर फाइनल हुआ का। तो ताड़ने का मतलब कहीं मारना हो गया क्या? नहीं। इसलिए ताड़ने का अर्थ अलग अलग होता है। इसे आप लोगों को, हम लोगों को समझना चाहिए। हम लोगों से बहुत बड़े विद्वान थे तुलसीदास जी, जिनके ज्ञान की सीमा भी कोई नहीं थी, और उनकी लेखनी भी हम लोग शब्द उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, सोचने में भी शर्म आती है। क्या समाज हो गया है कि ऐसे विद्वानों पर भी लोग कटाक्ष कर रहे हैं। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। कहाँ पहुंची थी भैया कथा? अच्छा हाँ, मैया मैना पार्वती जी को समझा रही हैं और उनकी विदाई हो जाती है। चूंकि मैया पार्वती को बंध्या रोग था, उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई थी, श्राप था। तो एक दिन प्रयाग में मेला लगा हुआ था। उस मेला को देखकर भगवान शिव का वीर्य स्फुट हुआ है, गंगा में गिर पड़ा, और गंगा ने उस तेज को धारण तो कर लिया लेकिन संभाल नहीं पाई, बाहर झटक दिया, जाकर सर्पतों में गिर पड़ा है। और उसी समय वह एक पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया। ऊपर से 6 कृत्याएं जा रही थी, उन्होंने देखा, रोते हुए बच्चे को उठा लिया। उस बच्चे ने 6 मुख बना लिया। भगवान खडानन कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति हैं, कोई भी ब्राह्मण अगर मनो इच्छित फल की प्राप्ति करता हो तो उसे भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। 1 महीना पूजा करके देखो, अगर कार्य साधन न हो जाए तो फिर कहना। एक गुप्त बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर कार्तिकेय जी को